सबने गणी गणी जय माता जी की। मैं चक्रवर्ती लखावत शिक्षा की इस ऑनलाइन क्रांति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? गणी गणी जय माता जी, आप सब लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत जय माता जी की, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य की, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके शानदार वाले भविष्य की। और अगले एक साल में, अगले इस वर्ष तक आप कहीं न कहीं सरकारी सेवा में होंगे, ऐसा मैं पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं। और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने अपने आप को झोंक रखा है, आपने अपने आप को लगा रखा है, उस तन्मयता के साथ लगा रखा है, उस उत्साह के साथ लगा रखा है, उस उल्लास के साथ लगा रखा है कि आपको सफलता प्राप्त करनी ही है। ठीक है भैया, तो आज आते हैं हमारे सीधे मुद्दे पर। मुद्दा यह है मुख्य रूप से कि हम प्रजामंडल आंदोलन को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। कल हमने प्रजामंडल आंदोलन की बड़ी शानदार क्लास रखी थी। निसंदेह रूप से जो आज नए हैं वो कल वाली क्लास जरूर देख लेवें। बेहद शानदार और बेहतरीन तरीके से हमने कल प्रजामंडल को देखा था। उस प्रजामंडल को जहां से देखा था वहां से हम आज आगे करेंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि हम सब इंस्पेक्टर के लिए टॉपिक काम आने वाला है, आपके स्कूल व्याख्याता की डेट आ चुकी है उसके लिए काम आने वाला, असिस्टेंट प्रोफेसर, लैब असिस्टेंट, वरिष्ठ अध्यापक या कि फिर ग्रेड 3 लेवल 1 या कि 2, इन दोनों के लिए ही ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के लिए रहने वाला है भैया। इसलिए इस विषय को अच्छे से पढ़ते हुए हम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। कल कुछ तकनीकी खामियों की वजह से, अचानक लाइट चले जाने की वजह से क्लास को जो था अचानक बीच में रुक गई थी, लेकिन उस क्लास को रुक जाना भी कुछ अच्छे के लिए होता है। एक्चुअली मैंने जब कल देखा था तब उस नोट्स में मैं सारणी बनाना शायद भूल गया था और एग्जैक्ट क्लास वहीं पे रुकी थी जहां मुझे सारणी की नीड थी। बाद में मैंने आज बैठ के उस दिन में सारणी बनाई, अपनी टेक्निकल टीम वालों से उस सारणी को पूरी करवा के आज वाली पीपीटी में शामिल करवाया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके साथ में हम आगे बढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से याद आगे करते हुए बढ़ेंगे। और ये जो मैं सारणी बता रहा हूं भैया, अगले 4 स्लाइड पे सारणी रहेगी। इन 4 स्लाइड में से 99% संभावना है कि यहीं से प्रश्न बनने वाला है, यहीं से एग्जैक्ट प्रश्न बनने वाला है। ये याद कर लिया मतलब कि आपका आधा काम हो चुका होगा। एक बार मैं पुनः प्रजामंडल प्रारंभ करते हुए यह बताना चाहूंगा आप लोगों को कि हमने कल प्रजामंडल के स्थापना वर्ष को याद किया था, क्योंकि 1931 से हमने देखना प्रारंभ किया है सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा हमारा। सबसे महत्वपूर्ण शहर हमारा, हमारी राजधानी रहता है तो जयपुर, और जयपुर के साथ में हमने बूंदी खा ली थी। तो जयपुर के साथ में बूंदी की 1931 में स्थापना होती है। 1934 में हमारे 2 क्षेत्र विशेष, न कि जिला विशेष, क्षेत्र विशेष हाड़ौती और मारवाड़, इन दोनों की स्थापना कब होती है? इन दोनों की स्थापना साथियों 1934 को होती है। फिर हमने कहा कि 36 का आंकड़ा आपका किसके साथ में है? तो हमने कहा 36 का आंकड़ा धोबी के साथ में है, धौलपुर और बीकानेर के साथ में हमने देखा है। उसके बाद में हमने 1938, क्योंकि हमने हरिपुरा अधिवेशन देखा था, हमने प्रजामंडल आंदोलन के मुख्य रूप से 3 चरण देखे थे। 1927 से पहले का, 1927 से 1938 का और 1938 के बाद का। क्योंकि मैं इतनी बारी 1938 बोल चुका हूं कि अब तो किसी भी संभावना में आप भूलने वाले नहीं हो। 1938 में हमने ए फॉर अलवर, बी फॉर भरतपुर, सी फॉर करौली, इन तीनों के साथ में मेवाड़, और मेवाड़ का एक मुख्य जो ठिकाना था शाहपुरा, उसको लिया था। फिर हमने कहा कि जस्ट अगले ईयर आप किसको याद करोगे? 1939 में। अरे किसी को ही याद कर लेंगे यार, क्या इतना लोड ले रहे हो? किसी को याद कर लो। कैसे? किसी को, किसको याद करोगे? किसी को याद करोगे। की से किशनगढ़, सी से सिरोही, को से कोटा को याद कर लिया। फिर हमारा भारत का सबसे शानदार और कुशल आंदोलन जो हुआ था वो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था साथियों? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, क्योंकि वो कुशल आंदोलन था तो हमने इसको कुशलगढ़ कर लिया। फिर हमने 3 गणित लिखी थी या नहीं लिखी थी, क्लास को रिवीजन कर रहे हैं। हमने 1943, हमने 1944, हमने 1945 लिखा था। और फिर हमने वागड़ वाले क्षेत्र को लिया था और उसका अल्फाबेट से उसको लिखना प्रारंभ किया। 43 में बी फॉर बांसवाड़ा, 44 में डी फॉर डूंगरपुर और 45 में पी फॉर प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के साथ में एक और था जैसलमेर। और सबसे लास्ट में हमने कहा अब जाओ, अब तुम्हारा काम नहीं है, अब तो सर ने हमें याद करवा दिया है। 46 में हमने कहा कि जा
कहा कि जा तो झालावाड़ हो गया है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो मुख्य हम सारणी याद करेंगे, आत्मानंद अनंतानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नमस्ते आपको। सुमन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एजुकेशन हब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेमलता दीदी, माया सैनी जी, राधा गायरी जी, शालिनी बाईसा, प्रज्ञा शर्मा जी और आशुतोष सोदा, सभी आप जुड़ चुके हैं। सभी को मेरी ओर से घनी घनी अनंत शुभ जय माता जी की और अनंत शुभकामनाएं भी आपके शानदार वाले उज्जवल भविष्य की। और मेरे कलीग रहे बड़ी शादरी में योगेश जी अखाड़ी भी इस समय मेरे क्लास में जुड़े हुए हैं। तो अखाड़ी साहब, आपको भी मेरी ओर से घनी घनी जय माता जी की। आप डूंगरपुर से बिलोंग करते हैं और डूंगरपुर के साथियों को आप इस चैनल के बारे में जरूर बताएं, ताकि एक दूरस्थ क्षेत्र तक भी शिक्षा की एक अलख जग पाए, एक ये पता चल पाए कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है। अखाड़ी साहब आदरणीय। आते हैं अब हमारे मुख्य मुद्दे की तरफ, आते हैं हमारे मुख्य विषय की तरफ। कितना सौभाग्य है ना ये ऑनलाइन पढ़ाना। मैं अभिभूत हो जाता हूं जब एक जैसलमेर से जुड़े हुए इंसान हमारे साथ रहते हैं, एक डूंगरपुर से जुड़े हुए इंसान हमारे साथ रहते हैं, पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिले से साथ में जुड़े हुए हैं। ये एक अनंत खुशी का विषय है भैया। इस अनंत खुशी के विषय को और आगे बढ़ाते हैं हम, और अच्छे से पढ़ाई करवाते हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। जयपुर देखो साथियों, अब 3 तरीके से याद करेंगे, अच्छे से याद करते हुए आगे बढ़ना है साहब जी। क्या आगे बढ़ना है? 1931 में स्थापना हुई थी और क से कबूतर कपूरचंद जी पाटनी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद में इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था, याद रख लेना, 1936 में करवाया था। और इस समय इनके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो चिरंजी लाल को बनाया गया था। क के बाद में अगली लाइन आती है च की, चिरंजी लाल को याद कर लेना। ये सारणियां बेहद महत्वपूर्ण सारणी है कि प्रथम अध्यक्ष कौन है और इससे संबंधित प्रमुख नेता कौन कौन से हैं, इसको हम याद करते हुए आगे बढ़ेंगे, पूरे तन्मयता के साथ याद करते हुए आगे बढ़ेंगे, पूरे मन के साथ पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये वह लोग हैं, ये वह आंदोलन है जिसकी वजह से आज हम इन खुली फिजाओं में सांस ले पा रहे हैं। तो इसलिए मैं हर बार हर रोज कहता हूं कि इन चीजों को तो बड़ा दिल से पढ़ना है। इतिहास भार है, ये समझ के नहीं पढ़ना है। इतिहास की वजह से आज हम हैं, ये सोच के पढ़ना है। दयाल सिंह जी सरोड़ साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सरोड़ साहब, आपको बहुत बहुत जय माता जी। दयाल सिंह जी बेहद शानदार व्यक्तित्व के धनी, और यूं ही किसी कॉलेज में जाते वक्त उनसे मुलाकात हो गई और आज मेरी सबसे गहरी मित्रों में से अगर कोई है तो दयाल सिंह जी है। तो दयाल बना, आपको बहुत बहुत जय माता जी की। और दयाल बिना साथ में ये भी याद कर लीजिए कि इस जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 1938 में हुआ था। कब हुआ था? 1938 में। जब मैं क्लास ऑफलाइन लेता हूं तो मैं पर्टिकुलर किसी एक इंसान का नाम लेके कहता हूं कि दयाल बना याद कर लेना, तो दयाल बना तो बिल्कुल अलर्ट मोड पे हो जाते हैं। दयाल बना के साथ साथ में और बना भी अलर्ट हो जाता। अच्छा, प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? प्रथम अधिवेशन 1938 में हुआ था। तो उसके अध्यक्ष कौन? क से कबूतर देख लिया, च से चम्मच देख लिया, ज से जहाज पे आ जाइए भैया, जमुना लाल बजाज। तो ये जयपुर प्रजामंडल की एक बड़ी बड़ी सी कहानी पूरी हो गई है। 1931 में जब स्थापना हुई थी तब कपूरचंद पाटनी अध्यक्ष थे। 1936 में पुनर्निर्माण जब होता है तब चिरंजी लाल इसके अध्यक्ष थे। 1938 में इसका प्रथम अधिवेशन होता है तो जमुना लाल बजाज इसके अध्यक्ष थे। और अन्य नेता कौन से थे? प्रश्न क्या बन सकता है? प्रश्न यह बन सकता है, हीरालाल शास्त्री निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से संबंधित थे? अगर थे तो याद ये करते जाएंगे। हीरालाल शास्त्री जयपुर के बहुत बड़े नेता थे, तो ये भी याद कर लेना। ये बड़ी मेहनत से और बड़ी अच्छी सारणी बनी हुई है। इस सारणी का आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, बेहद महत्वपूर्ण सारणी रहने वाली है। इसको आगे और हम करते जाएंगे। अब दूसरा हम देखते हैं बूंदी को। बूंदी की भी 1931 में स्थापना होती है। बूंदी कहते हैं नुगती को, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जो कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार बता दीजिए कि क्या आपको ये पता है क्या कि बूंदी नुगती को कहते हैं? अगर बूंदी नुगती को कहते हैं ये पता है तो उस नुगती के लिए अब आपको क्रांति करनी पड़ेगी। बंद हो गई आजकल ब्याह और शादियों में बनानी नुगतियां बंद हो गई यार। कोई बात हो, आजकल रसगुल्ला आ गया है, गुलाब जामुन आ गया है,
और बड़ी बड़ी मिठाई आ रही है। सर खाना को टाइम वियोड़ो है, मिठाइयों को नाम मत ले। अरे मिठाइयों को नाम नहीं ले तो नुगती को नाम ले। नुगती ना पाके वहां बूंदी, और बूंदी वास्ते कहीं करनी पड़ेला रे भाई, बूंदी वास्ते क्रांति करनी पड़ेला रे भाई। तो बूंदी का कौन अध्यक्ष हो गया? कांतिलाल हो गया। हमेशा हमेशा के लिए याद करते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना है, किसी भी स्थिति में कभी नहीं भूलो। आज पढ़ा दिया, कल सुबह वापस खुद से रिवीजन कर लेना, कभी नहीं भूलोगे। और कौन कौन लोग हैं जो बूंदी खाते हैं? ऋषि महात्मा खाते थे, आपको पता है या नहीं है? ऋषि दत्त मेहता और ऋषि महात्मा कभी कभी नहीं खाते थे, नित्य ही खाते थे। तो नित्यानंद नागर आपको प्रश्न पूछ ले कि नित्यानंद नागर जो हैं वो नित्यानंद नागर किस प्रजामंडल से संबंधित हैं, तो आंख बंद करके यही सोच लेना कि नित्य हम क्या खाते हैं? नित्य हम बूंदी खाते हैं। जावे जटी बूंदी, ब्याह है तो ही बूंदी, कटे बैठे न जाओ तो ही बूंदी, हर जगह बूंदी बूंदी। नित्य क्या आ गई? बूंदी। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और ये इन दो दो नंबर से सिलेक्शन होता है भैया। ठीक है, ये दो याद कर लिए। बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाड़ोती देखेंगे। अरे भैया हा से हाड़ोती है तो हा से हाजी है। हाजी फैज मोहम्मद है। 1934 में स्थापना होती है, मैं कल याद करवा चुका था। इन सन को आज इनके अध्यक्ष और प्रमुख नेताओं को याद करते हुए फिर डिटेल से हम आगे देखेंगे। तो हा से हाड़ोती, हा से हाजी मोहम्मद हो गए हैं साहब जी। और नेता हाड़ोती क्षेत्र के जो प्रमुख नेता थे, ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये किसी भी स्थिति में ट्रिक से याद करने वाला है, तारतम्यता बैठा के नहीं वाला है, ये हमेशा हमेशा के लिए याद करने वाला है। हाड़ोती है नैनूराम जी शर्मा। जब हमने बूंदी वाला जो किसान आंदोलन देखा था, तो मैंने बूंदी जैसे डाबी नैना बताया था। डाबी में जो आंदोलन हुआ था, डाबी क्योंकि बूंदी कोटा उस क्षेत्र में है, तो उस क्षेत्र में नैनूराम जी शर्मा बड़े नेता हुए थे, बेहद बड़े नेता हुए थे। तो नैनूराम जी शर्मा को बेहद अच्छे से याद कर लेना। नैनूराम जी शर्मा किस से संबंधित हैं? नैनूराम जी हाड़ोती वाले क्षेत्र से, कोटा बूंदी वाले क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है भैया, अब आते हैं मेवाड़ मारवाड़ में। मारवाड़ में बड़े शरीफ लोग होते हैं, या फिर आप मारवाड़ कैसे याद करेंगे? मारवाड़ आप लोगों को याद करना है तो आप लोग याद कर लीजिए, महिपाल मदेरणा जी के साथ में जो एक वो घटना, महिपाल मदेरणा के साथ वो भंवरी देवी मारवाड़ से संबंधित थी। तो मारवाड़ भंवरलाल। मारवाड़ क्या है भैया? मारवाड़ में है प्रथम अध्यक्ष कौन? मारवाड़ में है भैया भंवरलाल। कौन हो गए हैं? भंवरलाल हो गए हैं। अच्छे से याद कर लीजिए, मारवाड़ भंवरलाल। ठीक है, इसके बाद में और कौन कौन यहाँ के प्रमुख नेता थे मारवाड़ से? क्योंकि जय नारायण व्यास ही हमें पता रहता है, क्योंकि जय नारायण अगर भूल जाएं तो इस हिसाब से ध्यान रख लेना, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में है। तो मारवाड़ प्रजामंडल के अन्य नेता कौन कौन हो गए हैं? जय नारायण व्यास हो गए हैं। जय नारायण व्यास के साथ में अभयमल हो गए हैं। जिसको किसी का भय नहीं हो वो ही तो जय करता है भैया, और छगन जी के साथ में करता है। छगन राज कहीं अगर आ जाए तो याद करके ये बताना है आपको कि कहां संबंधित हैं? मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित। डिटेल से हम आगे और देखेंगे, अभी बेसिक याद करते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। आगे देख रहे हैं हम धौलपुर में। धौलपुर में हमने कहा कि स्थापना कब हुई थी? 1936 में दो प्रजामंडलों की स्थापना होती है। धोबी के साथ में 36 का आंकड़ा रहता है। 2 से धौलपुर, 20 से बीकानेर 1936। और धोड़ा कहते हैं माँ के सफेद ने के वहां पा। आप लोग सब राजस्थान को और आप सब लोग जानो कि धोड़ो यानी कहीं वे, धोड़ो यानी सफेद वे। तो कालो कर लो रे भाई, धोड़ा ने कहीं कर लो, धोड़ा ने कालो कर लो। अरे सर क्या काला काला कहते हो? थोड़ा तो ढंग से बोल लो रे। काला नहीं कहते हैं साहब, कृष्ण कह देते हैं। तो ये धौलपुर के कृष्ण दत्त हो गए हैं। ये खुद कह रहे हैं कि मैं आपको याद होऊंगा, याद होऊंगा, याद होऊंगा। आप खुद ही याद नहीं करो तो ये बेचारे क्या करें? आसान है, बस आपने इसको देखने की कोशिश नहीं की, इसकी आसानी को देखने की कोशिश नहीं की। तो धौलपुर से कौन? धौलपुर से हो गए भैया कृष्णदत्त। अन्य नेता कौन कौन से? धोड़ी ज्वाला। जो ज्वाला निकलती है वो कैसी होती है? वो धोड़ी होती है। तो धौलपुर में कौन? ज्वाला प्रसाद। और ज्वाला प्रसाद के साथ में आपके जय से जोहरी भी आ गया है भैया। एक बार ये सारणी वापस, जयपुर कपूर चंद पाटनी, चिरंजीलाल मिश्र। थोड़ा धीमे पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा अच्छा पढ़ेंगे, आपको याद करते हुए पढ़ेंगे। इसलिए 1931 में
कपूर चंद पाटनी, फिर 1936 में चिरंजी लाल, फिर 1938 में जमना लाल बजाज। उसके बाद में बूंदी खाते बूंदी के लिए क्रांति करनी है, कांति लाल। उसके बाद में हाड़ोती हा से हाजी फैज मोहम्मद। उसके बाद में मारवाड़ में भंवर लाल जी। उसके बाद में धौलपुर में धोले धोड़ा का साथ में आ गया है भैया काला कृष्णदत्त पालीवाल आ गया है। अगली सारणी वापस आ गई है, अगली सारणी की तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल टाइप वाला टीचर नहीं हूं कि स्क्रीनशॉट दिलवाने के लिए मुझे बार बार याद दिलवाया जाता है कि सर हमें स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे दीजिए करो। सबसे ज्यादा शिकायत मेरे पास यही आती है कि स्क्रीनशॉट लेने का टाइम ये दे दिया भैया, इसकी स्क्रीनशॉट लेके अब बीकानेर की तरफ चलते हैं। देखो बीकानेर प्रजामंडल का जो सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है ये बनता है कि बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो 1936 में तो होती है, लेकिन कलकत्ता में हुई थी। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न को प्रेमलता व्यास जी, धोली जाला काली हो गई, ठीक है। हाँ दीदी, अंजना जी हैं, अंजना जी हैं, मुझे RJ 18 से अंजना जी हैं, कह रहे हैं कि शानदार पढ़ा रहे हो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पद्मा मल्होत्रा जी, सर प्लीज़ PDF सेंड कर दीजिए ताकि हम साथ के साथ नोट्स बनाते जाएं। पद्मा जी, मैं बहुत जल्दी नोट्स वाले भी काम में लगातार कोशिश कर रहा हूं कि मैं ग्रुप में डलवा रहा हूं, अन्यथा आप किसी भी कोई भी नोट्स उठा के जब तक नहीं मिल रहे हैं, जो भी आपके सामने हैं, जो भी आपने पहले से ले रखे हैं, आप अलग से मार्केट में ना जाइएगा, अलग से खर्चा ना कीजिएगा, जो भी आपके पास अवेलेबल हैं उसको ही निकाल के पढ़ना शुरू कर दीजिए। कुछ चीजें कम या ज्यादा करनी होती है, बाकी मैटर सभी जगह 90% तक सेम होता है ना। तो आते हैं हमारे मुख्य मुद्दे की तरफ, आते हैं हमारे मुख्य विषय की तरफ। अंजना जी, हाँ अंजना जी, आप अंजना जी हैं। चेतन कुमावत, जय माता जी की, जय माता जी की। भाई बीकानेर की स्थापना कलकत्ता में होती है, ध्यान रख लेना, बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की क्लास का सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह रहने वाला है कि कौन कौन से प्रजामंडल की स्थापना थी जो राजस्थान से बाहर रही थी। तो 1936 में किसकी? कलकत्ता में। अब बीकानेर वाले मग्गा लेके बाहर चले गए कलकत्ता में, मग्गा लेके नहाते हैं नाम, वो होता है मग, और उसको मारवाड़ी में कहना आप मग्गा। तो मग्गा राम जी वेद किस जगह गया परा? मग्गा राम जी वेद कलकत्ता गया परा। भाई ध्यान है कौन, आपने मग्गा राम जी वेद किस जगह गया परा? ये मधा राम जी गलती से लिख गए, मघाराम वेद है। ये मघाराम जी वेद कहां चले गए? ये बीकानेर से कलकत्ता चले गए थे। और 1937 में उस प्रजामंडल की स्थापना जो होती है वो बीकानेर में होती है। और उस समय जो इनकी अध्यक्ष बनाया जाता है वो लक्ष्मी देवी आचार्य को बनाया जाता है। अब सोच के देखिए कि 1937 आज से लगभग 90 साल पहले, आज 25 चल रहा है 2000, और उस समय 1937 था कि लगभग आपके 88 ईयर्स पहले भी महिलाएं किस तरीके से आगे बढ़ी हुई थी। तो आप में से अगर कोई महिला छोटे मोटे कामों से घबरा रही है, नहीं घबराती है, कभी नहीं घबराती, बावजूद रहता ही है कि नहीं यार हमारे काम है। ऑब्वियसली हम पुरुषों को इतना काम करवा के पढ़ाने बैठा दिया जाए, मुश्किल ही नहीं, हम लोगों के लिए नामुमकिन है। लेकिन बावजूद जिस इच्छा शक्ति के साथ आप पढ़ती है वो वाकई में वंदनीय है। और बावजूद अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत ये लगने लगे अरे यार हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आप याद कर लेना इन लक्ष्मी देवी जी आचार्य के उन संघर्षों को कि जिस समय महिलाओं को घरों से बाहर तक निकलने नहीं दिया जाता था, उस समय भी उन्होंने इतना बड़ा नाम कर दिया कि आज के उस घटना के 100 साल बाद तक भी आज हम इस ऑनलाइन क्लास में उसको बड़े आदर पूर्वक याद कर रहे हैं। उन्हें लक्ष्मी देवी आचार्य जी को याद कर रहे हैं जो 1937 में बीकानेर प्रजामंडल से जुड़ी हुई थी। याद रख लेना, लक्ष्मी देवी आचार्य किस प्रजामंडल से संबंधित? लक्ष्मी देवी आचार्य जो हैं वो बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा रघुवर दयाल और मुक्ता प्रसाद, ये दोनों भी किससे संबंधित हैं? ये दोनों भी भैया आपके बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। रघुवर दयाल गोयल ने बाद में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना भी की थी, इसलिए याद कर लेना। तो कौन? मघाराम जी वेद हो गए। और रघु जाके कहां मुक्त हो जाता है? रघु मुक्त हो जाता है, एकदम स्वच्छंद हो जाता है, एकदम खुला हो जाता है। कहां? बीकानेर में जाके रघु और मुक्त। ठीक है, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में इतना सा बता दीजिए, नित्यानंद नागर जी वह नेता कौन से प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? भैया ये प्रश्न आपके आ गया है एग्जाम में, इसका उत्तर आप क्या बताओगे? तो मुझे आप बीकानेर या आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा भैया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, मेवाड़। अच्छा, अब बढ़ते हैं उस वर्ष की तरफ जिस वर्ष सबसे ज्यादा प्रजामंडलों की स्थापना होती है। 5
प्रजामंडलों की स्थापना 1938 में होती है। मेवाड़ को चलाने के लिए छोटा मोटा आदमी से काम नहीं चलेगा, बलवंत लाना पड़ेगा। किसको लाना पड़ेगा? बलवंत को लाना पड़ेगा। तो कौन हो गए हैं? बलवंत सिंह मेहता हो गए हैं। कौन हो गए हैं भैया? बलवंत। कहां पे? बलवंत मेवाड़ में। यहां के और जो दो मुख्य नेता थे, माणिक्यलाल जी वर्मा, मेवाड़ से ही हम जानते हैं, और एक भूरेलाल बया, इसको मैं आगे और अच्छे से याद करवा दूंगा, यहां पे केवल स्क्रीनशॉट लेके याद रख लीजिए। भूरेलाल बया जी को बाद में सराड़ा जेल में भेज दिया जाता है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मेवाड़ के अध्यक्ष कौन? जिसको सबसे ज्यादा बलशाली है, वो बलवंत इस मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। कब बनते हैं? 1938 में बनते हैं। फिर आ जाओ भैया शाहपुरा में। रमेश जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और रमेश जी आजकल शाहपुरा में रहते हैं। अच्छे से याद कर लेना, आपके किसी भी रमेश जी को अपने साथ में जोड़ के शाहपुरा भेज देना। 1938 में रमेश जी कहाँ रहते हैं? कोई भी आपके आसपास इधर उधर जो भी रमेश जी हो, रमेश जी को, रमेश जी सादर नमन आपको, सादर नमस्कार आपको। तो रमेश जी पूछेंगे, हाँ भैया आज इतना नमस्कार क्यों कर रहे हैं आप मेरे से? इतना नमस्कार रमेश जी आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रमेश जी हम आपको कहां भेज रहे हैं? रमेश जी को हम शाहपुरा भेज रहे हैं। कहां भेज दिया? शाहपुरा भेज दिया। चलो भैया बढ़ते हैं आगे की तरफ। अलवर। अरे भैया वर आ गया है, वर आ गया है। मैंने पहले ही ये बताया था कि अलवर को किससे याद करोगे? अलवर को वर से याद करोगे। और वर छोटा मोटा वर नहीं चाहिए भैया आजकल की लड़कियों को। आजकल वर चाहिए हरि के जैसा वर चाहिए, हरि नारायण जैसा वर चाहिए। तो वर कैसा होना चाहिए? वर हरि नारायण जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भैया? हरि नारायण जैसा होना चाहिए। और अन्य नेता, अरे वर में तो कुंज बिहारी लाल होंगे कि नहीं होंगे भैया? वर हमने कहा कि अलवर को हम हमेशा दुल्हे की तरह याद करेंगे, वर की तरह याद करेंगे। और अलवर आते, वर जहां भी कहीं देख लो अलवर, उसमें वर को पकड़ के साथ में बैठा लेना, कोई ना कोई आपकी ट्रिक बन जाएगी, हमेशा के लिए स्थायी रूप से वो याद हो जाएगा। ठीक है। वर, अंजना जी कह रहे हैं वर, अंजना जी हाँ बिल्कुल वर आएगा, आएगा वर बहुत जल्दी आएगा। आया हुआ है तो भी बहुत जल्दी आएगा, घर आएगा वापस, है ना। मजाक की बात है, मजाक के संदर्भ में अच्छे से हंसते हुए से, मुस्कुराते हुए से पढ़ते रहिए। इस कुंज बिहारी लाल को पढ़ते रहिए। कहां से संबंधित हो गया है भैया? ये अलवर से संबंधित हो गया है भैया। बढ़े आगे की तरफ, अगला देखते हैं भरतपुर में। ठीक है। भरत जो है वो ब्रज क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र आ जाता है, मथुरा वृंदावन के पास का क्षेत्र आ जाता है। और मथुरा वृंदावन की जो गोपियां हैं वो भरतपुर तक आ गई है भैया। भरतपुर के कौन हो गए? भरतपुर के गोपीलाल हो गए। भरतपुर के कौन हो गए भाई? भरतपुर में गोपीलाल। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, याद हो रहा है ना? सुमित जी जैन को बड़ी खुशी हो रही है, वर आ गया हरि नारायण जैसा। हाँ सुमित जी, आपको भी जल्दी ही वर बनाएंगे। मैं इसी का इंतजार कर रहा हूं कि कब आप दूल्हे बनेंगे, कब आप घोड़ी चढ़ेंगे, और कब मैं वहां बड़ी शादी में आपके साथ आऊंगा। और अब आप तो ये कहेंगे सर अब आपने ऑनलाइन घोषणा कर दी है तो जल्दी वर बनने वाला हूं। तो बहुत जल्दी आप वर बनेंगे और हम सब बहुत जल्दी आपकी बारात में नाचने आएंगे, और साथ में भरतपुर से इस गोपीलाल जी को भी लेके आएंगे। तो भरतपुर में कौन? भरतपुर में हो गए हैं भैया गोपीलाल चौधरी। अन्य नेता कौन कौन से इसके यहां थोड़े से देख लेते हैं। ठाकुर देशराज जी, जब हमने सीकर किसान आंदोलन पढ़ा था तब वहां सीकर किसान आंदोलन भी जाते हैं ठाकुर देशराज जी, लेकिन मूलतः जो ठाकुर देशराज जी थे वो भरतपुर से संबंधित थे। क्योंकि भरतपुर ब्रज के आसपास का क्षेत्र है, इसलिए किशन भगवान भी इस भरतपुर में ही रहेंगे, है ना। और ये जुगल किशोर जो चतुर्वेदी, जिन्हें पंडित नेहरू भी कहा जाता है, जुगल किशोर, ये तीनों नेता किससे संबंधित हो गए हैं? ये तीनों के तीनों नेता आपके भरतपुर से संबंधित हो गए हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो करौली को तो इतना अच्छे से मैंने याद कर रखा है कि अच्छा इस बार क्या प्रश्न आया था? अभी एक कौन सा प्रश्न हुआ था? अरे भाई स्कूल लेक्चरर का शायद पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न ये था, निम्नलिखित में से करौली प्रजामंडल का नेता कौन नहीं था? मतलब कौन कौन था वो याद करना ही पड़ेगा। तो करौली में एक बार याद कर लेना। करौली में कैसे याद करोगे? मैंने पहले ही बताया, करौली में ये मात्रा आ रही है कि नहीं आ रही है? इस ये मात्रा को इस ये बना दो, ये बनते हैं तो ये त्रिलोक बन गया है भैया, कभी नहीं भूलने वाला बन गया है भैया। करौली की डबल मात्रा को याद करके उस डबल मात्रा को ऐसे कर दोगे तो वो आपका त्रिलोक चंद माथुर बन जाएगा। अन्य नेता, करौली में बिल्कुल कोई भी काम करो
तो पूर्ण मदन होके करो, पूर्ण मगन होके काम करना है, छोटा मोटा काम नहीं करना है। काम करोगे तो कैसे करोगे? काम करोगे तो मगन होके करोगे, और छोटे मोटे मगन होने से काम नहीं चलेगा दयाल बना, पूर्ण मगन होना पड़ेगा। तो पूर्ण मगन कहां हो गए? पूर्ण मदन हो गए भैया करौली में हो गए। बढ़ते हैं आगे की तरफ। किशनगढ़, किशनगढ़ में कौन है? दो क्रांतियां हुई है आज तक, एक बूंदी के लिए क्रांति हुई है और एक किशन भगवान के लिए भी क्रांति हुई है। एक गोपी कहती है कि किशन भगवान मेरे हैं, दूसरी गोपी कहती है किशन भगवान मेरे हैं। तो किशनगढ़ के लिए भी क्या हुई है? किशनगढ़ के लिए भी क्रांति हुई है, लेकिन चौथानी, कांतिलाल जी चौथानी। वो कांतिलाल जी एक कहां से संबंधित है? बूंदी से संबंधित। और कांतिलाल जी चौथानी कहां से संबंधित है? कांतिलाल जी चौथानी किशनगढ़ से संबंधित है। और इनके साथ में च के बाद में ज भी आ जाते हैं। जमान शाह भी कहां से संबंधित हैं? जमान शाह भी किशनगढ़ से संबंधित हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। सिरोही सिरोही की जो स्थापना होती है प्रजामंडल की, वो 1939 में होती है। लेकिन एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखना कि 1934 में इनकी स्थापना बंबई में कर दी जाती है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी का प्रश्न है भैया। और जो हिंदी ग्रंथ अकादमी का प्रश्न है वो निसंदेह रूप से एग्जाम में आने वाला प्रश्न है भैया। तो सिरोही प्रजामंडल की 2 बार स्थापना होती है। सिरोही में जो स्थापना होती है वो 1939 में होती है, जनवरी 1939 में। और वहां के नेता कौन होते हैं? सिरोही के तो एकमात्र नेता है भैया गोकुल भाई भट्ट नेता है। वो ही गोकुल भाई भट्ट जिनको हम राजस्थान के एकीकरण में पढ़ेंगे। और अभी जब सिरोही जाने का मुझे मौका मिला था तो उनके गांव को देखने का भी मुझे मौका मिला था। गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट ही वो नेता थे जिनकी वजह से माउंट आबू आज हमारे राजस्थान में, अन्यथा उसे बंबई प्रांत में उस समय मिला दिया गया था, बाद में वो गुजरात में था, है ना। लेकिन ये गोकुल भाई भट्ट जो है वो प्रजामंडल सिरोही के नेता थे और उन्हीं की वजह से माउंट आबू आज यहां हमारे राजस्थान से संबंधित हैं। गोकुल भाई भट्ट 1939 में। और बंबई में कौन करेगा? बंबई में छोटी मोटी कमियों से काम नहीं चलने पड़ेगा, वृद्धि करनी पड़ेगी। आपको अपना मनोबल बढ़ाना पड़ेगा। मनोबल की जब वृद्धि करेंगे, वृद्धि शंकर त्रिवेदी जी थे, वो बंबई से संबंधित थे, याद रख लेना। किससे संबंधित थे भैया? बंबई से संबंधित थे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। उससे पहले एक बार में फटाफट से ऊपर भरत पे आ गई है गोपियां, गोपीलाल जी, ठीक है। करो ये इस मात्रा को, करौली की इस मात्रा को हमने त्रिलोक बना दिया है। उसके बाद में किशनगढ़, किशन जी के लिए क्रांति हुई है, कांतिलाल जी चौथानी। सिरोही में गोकुल की तरह है गोकुल भाई भट्ट। और कोटा में नैनूराम शर्मा, हाड़ौती में आए थे कि नहीं आए थे? वही नैनूराम जी शर्मा। इस कोटा प्रजामंडल की जब स्थापना होती है 1939 में, तो इसके प्रथम अध्यक्ष नैनूराम जी शर्मा बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में कुशल, हमारे जब हम बच्चे थे छोटे छोटे, उस समय हमारे जो पढ़ाने वाले हेडमास्टर साहब थे, आज उन्हें याद करना बेहद जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि आज हमारे टहला गांव में बहुत सारे लोग सरकारी सेवाओं में हैं और उन सभी के सरकारी सेवाओं में होने का जो सबसे बड़ा योगदान है वो एक शिक्षक का है, और उन शिक्षक का नाम है भंवरलाल जी, है ना। तो आप कैसे याद करना है कि एक चीज तो सर के सर होने के नाते ही आप याद कर लीजिए, मैं आपका सर हो गया फिलहाल के लिए, है ना। और मेरे से जो सर थे वो भंवरलाल जी थे। वो बहुत कुशल व्यक्ति थे, बहुत पारंगत व्यक्ति थे। मैंने आज तक मेरी जिंदगी में, इतनी बड़ी जिंदगी भी नहीं हुई है, बावजूद जितनी भी मेरी जिंदगी हुई है, उनसे कुशल, वाकई में उनसे कुशल मैंने कोई व्यक्ति नहीं देखा है। कुशलगढ़ की स्थापना कौन हो गए हैं? भंवरलाल निगम हो गए। एक भंवरलाल पहले आ गए हैं, भंवरलाल सर्राफ थे, वो मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे, ठीक है भैया। बढ़ते हैं आगे की तरफ। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, एक और स्क्रीनशॉट आ गया है। इस स्क्रीनशॉट को भी हम याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। ले लिया है भैया? ले लिया है सर। और कुछ बीच में छूट तो नहीं गया, है ना? नहीं छूटा है, ठीक है। हाँ, हम सब याद कर चुके हैं। अलवर आ चुका है। बढ़ते हैं आगे की तरह। बांसवाड़ा, अच्छा, राजा को हम कहते हैं राजा का पर्यायवाची शब्द है भूप, नरेश। और भूप के हाथ में बांस किसके हाथ में होगी? जो राजा होगा, जो भूप होगा, उसी के तो हाथ में बांस होगी भैया। तो बांसवाड़ा कौन? बांसवाड़ा भूपेंद्रनाथ जी हो गए हैं। कौन हो गए बांसवाड़ा में? भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी हो गए। डूंगर में बेचारे भोगते रहते हैं, भोगीलाल पंड्या। डूंगर है, भाकर में कहीं वे
भाकर में भोगी करे जो है, तो डूंगरपुर में कौन, भोगीलाल पंड्या। इसके साथ साथ में कौन हो गए हैं, बड़ा आसान सा काम है। निम्नलिखित में से डूंगरपुर प्रजामंडल के नेता कौन कौन से, निम्नलिखित में से डूंगरपुर प्रजामंडल के नेता कौन नहीं है। कैसे याद करें सर, अरे अभी याद करते हैं। डूंगर में गौरी ये शिव और पार्वती रहते हैं कि नहीं रहते हैं भैया, अरे सावन चल रहा है, इतना तो बता दो कि डूंगर में शिवजी और पार्वती जी रहते हैं कि नहीं रहते हैं, हाँ और ना एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, फिर मैं आगे याद करवाऊंगा। ठीक है, तो डूंगर में रहती है गौरी मैया, डूंगर पे रहते हैं शिवजी भैया। ठीक है, और साथ में उधर आजकल हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी तो वैसे भी उसी क्षेत्र के नेता रहे हैं, तो ये उस क्षेत्र के हो गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रतापगढ़ में जाते हैं। प्रतापगढ़ में आपको अमृत तुल्य चुन्नी मिलती है। बहुत, जो भी हमारी क्लास की नारी शक्ति है वो ध्यान से सुन लीजिए, बड़े कान खोल के सुन लीजिए। अगर आपको अच्छी अच्छी चुन्नी लानी है, अमृत के जैसी चुन्नी लानी है, तो आपको कहां जाना पड़ेगा रे भाई, आपको प्रतापगढ़ जाना पड़ेगा। तो अमृतलाल और चुन्नी लाल, जो ही चुन्नी आए तो चुन्नी चुन्नी रे गाना भी ऐसा, लेकिन वो चुन्नी कहां से लानी है, चुन्नी प्रतापगढ़ से लानी। और कहना किसकी दुकान से लाओगे, वहां अमृत जी की एक दुकान है प्रतापगढ़ में, उन अमृत जी की दुकान से जाके चुन्नी लेके आनी है, प्रतापगढ़ जाके लेके आनी है। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, याद कर लेना। जो ही चुन्नी आए तो मेरी आवाज आपके एग्जाम हॉल तक में कानों में गूंजनी चाहिए कि चुन्नी कहां से लानी है, प्रतापगढ़ से लानी है। किसकी दुकान से लानी है, सुमित जी आप भी सुन लेना, चुन्नी लेके आ जाना प्रतापगढ़ से, अमृत जी की दुकान से। बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसलमेर, जिसका सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में जोधपुर में हुई थी। जैसलमेर के लोग बेहद मीठे होते हैं, बेहद दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, बेहद अच्छी व्यक्ति होते हैं, और मीठे यानी कि बिल्कुल मीठा आदमी है भैया, बहुत कितने अच्छे आदमी है। कहाँ के, जैसलमेर के। तो मिठालाल व्यास कहाँ हो गए हैं, मिठालाल व्यास जो हैं वो आपके जैसलमेर से हो गए हैं। और अब लास्ट में झालावाड़, हमने कहा जा, किसको कहा जा, जो बहुत मांगने लगता है। अरे सर ये, अरे वो ये हमारे आते हैं ना, कई बार हम रेलवे स्टेशन जाते हैं, कॉलेज में जाते थे तो बड़े बदमाश होते थे बच्चा, वो मांगने। हम जिस कॉलेज में पढ़ते थे हम देखते थे कि हम जो ही, जैसे हम, हमारे पास मांगने वाले, हमारे पास तो कॉलेज टाइम में होता ही क्या था वो देने के लिए, है ना। वो जो कपल कोई जाते थे कॉलेज के अंदर, तो वो छोरे वो बड़े बदमाश होते थे, उनको पता होता था कि हाँ यहां ये लड़का फंसेगा, यहां पक्का ही देगा ये पैसा। तो हम देखते थे, और वो उधर जो भी कपल जाते थे वो मांगने के लिए, वहां हम तो क्या कहते थे, हमारे पास जो मांगने वाला आता था हम तो उसको कहते थे जा भाई जा। और उनको पैसे कहां से मिलते थे, वो कॉलेज में कपल जाते थे उनसे मिलते थे। अपने को तो केवल अपने वाला याद करने वाला है, जो मांगने आते हैं हमने उसको क्या कह दिया है भैया, जा मतलब झालावाड़ हो गया है। मैं आशा कर रहा हूं कि इतनी सारणी आपको याद हुई होगी। एक बार कमेंट देख लेता हूं मैं। प्रतापगढ़ में अमृत जी की दुकान की चुन्नी मिलती है। जी सुमित जी, आपको तो बहुत अच्छे से पता है। सुमित सर के सर भंवर जी बहुत कुशल, बंबई में वृद्धि हो रही है। सरफराज खान भी हमारे साथ जुड़ के। दयाल सिंह, आपको प्रयास बहुत ही शानदार सर, हमारी भी कोशिश जारी है याद करने की। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल। हाँ ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ, याद करते हुए, अच्छे से याद करते हुए से आगे बढ़ते हैं। इतना याद हो रहा होगा। आगे ये एक बेहद महत्वपूर्ण चीज है जो हम बार बार भूल जाते हैं, बार बार यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन एकदम पढ़ाई जो अच्छी तरीके से होती है, उस पढ़ाई होने का सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है, आप बच्चे बन के पढ़िएगा। आप ये बन के पढ़िएगा कि आपको कुछ भी तैयार नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। और मेरे एक सर कहा करते थे कि जो बोर्ड जितना साफ और जितना खाली होता है, उस बोर्ड पे उतना ही लिखा हुआ उतना ही अच्छे से समझ में आता है। जिस बोर्ड में पहले से कोई लिखा हुआ होता है, उस बोर्ड पे लिखने पे और घिसा पिटी होती है। तो बिल्कुल साफ मन से, बिल्कुल सरल मन से, बिल्कुल शुद्ध मन से और सीधे तरीके से जितना पढ़ोगे, हम जितना बड़ा ज्ञानी होकर पढ़ने का प्रयास करते हैं, हम उतनी ही चीज़ों को खोते जाते हैं। जितना धरातल पे रहेंगे, जितना जमीन पे रह के, जितना साधारण तरीके से अपने आप को मान के हम प्रयास करते रहेंगे, उतनी ही सफलता आपके ज़्यादा नज़दीक आती जाती है। सफलता के कुछ मूल मंत्र होते हैं, सच में मूल मंत्र होते हैं। ये बात मैं बहुत मन से कर रहा हूँ। तो जितने बहुत सरल तरीके से रहिएगा, बेहद साधारण तरीके से इसको याद करते हैं। और अब बढ़ते हैं हम आगे जयपुर प्रजामंडल की तरफ। जयपुर प्रजामंडल की तरफ हम क्या याद करते हैं, जयपुर प्रजामंडल में है भैया 1931 में स्थापना हुई। बड़ी बड़ी चीजें जो एक तैयारी करने का मैं एक वापस तरीका बता देता हूँ आपको। आज चूरू से राजा प्रजापति जी का मेरे पास फोन आया था। वो बड़े भावुक से हो गए थे और उन्होंने, उनका भी नेट जीआरएफ हो गया है।
इस शुभकामनाएं इस क्लास के माध्यम से राधा जी को। स्कूल लेक्चरर का भी एग्जाम बड़ा शानदार उनका हो रखा है। मैं आशा करता हूं कि आगामी कुछ समय में उनका असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सिलेक्शन हो जाए। राधा जी ने जो बात कही वो बिल्कुल मेरे मन की गहराइयों को छू गई। उन्होंने कहा कि सर पढ़ते तो हम सब जगह हैं, लेकिन पढ़ने का जो तरीका सिखाया है कि हम कैसे याद कर सके, उन चीज़ों को हमने और भी अप्लाई कर दिया कि मैं क्लास देखते देखते वाकई में ही भावुक हो जाती हूँ। तो बेहद धन्यवाद राधा जी को कि आप इतने मन से अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ, पुनः ये बताना चाह रहा हूँ आप सब लोगों को कि हर जगह हर विषय में मैं आपके साथ खड़ा नहीं रह पाऊंगा। ये आपको भी पता है, आपका सबका विषय अलग अलग है, आप हर अलग अलग और भी अन्य तैयारी कर रहे होंगे। मैं केवल राजस्थान में आपके साथ खड़ा हूँ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि चीज़ों को याद कैसे किया जाता है। याद ऐसे किया जाता है कि कोई भी बड़ी टफ या मुश्किल वाली चीज़ है, उस मुश्किल वाली चीज़ का एक सार निकाल लीजिए, एक एसेंस निकाल लीजिए। जब उस एसेंस को आप पकड़ लेंगे, उस एसेंस को पकड़ने के बाद में जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तब वो चीज़ें आपको आसान लगने लगेगी। 80% काम हमारा उस सारणियों से हो चुका है। 80% टाइम वहां सारणियों से प्रश्न बनते हैं, है ना। और उसके बाद में जब इसको पढ़ोगे तब लगेगा हाँ यार अब तो हम पढ़ सकते हैं, पढ़ना ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, तो आ जाइए। संस्थापक कपूरचंद पाटनी मैंने बता ही दिया था। 1936 में चिरंजीव लाल मिश्र इनके बने थे, जमनालाल बजाज के प्रयासों से हुआ था। और जमनालाल बजाज बाद में इसका शेखावाटी किसान आंदोलन को भी इन्होंने समर्थन दिया था, जयपुर प्रजामंडल वालों ने। ये हम पहले भी देख चुके हैं, कितना आसान हो गया ना काम अब। फिर हमने देखा इसका प्रथम अधिवेशन 1938 में हुआ है। ये भी मैंने पहले ही बता दिया था सारणी में कि 1938 में। और अध्यक्ष कौन बनते हैं? अध्यक्ष जमनालाल बजाज बनते हैं। ये कितना आसान हो गया है भैया। क से कपूरचंद पाटनी, च से चिरंजीव लाल और ज से जमनालाल बजाज। 1931, 1936, 1938 याद होता जा रहा है। हमें बहुत साधारण तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से याद कर रहे हैं। आपके अपनों के लिए पढ़ लीजिए भाई, अपनों के लिए अपने आप को झोंक दीजिए। कुछ ही समय का वक्त है। इसे सरकार कितना आसान काम है कि आपकी आंखों के सामने उत्तर होगा और उन उत्तर के माध्यम से आप अपने पूरे परिवार वालों को जो खुशी प्रदान कर पाएंगे, आपके जो भी आलोचना करने वाले हैं उन सब आलोचनाओं का करारा जवाब दे पाएंगे। तो उसका मात्र और एकमात्र माध्यम जो है वो आपकी मेहनत और इस पढ़ाई है। तो इसको आगे करते हैं। अच्छा, स्थान कहां था जहां पे ये हमारा सम्मेलन हुआ था? वो स्थान नथमल का कटला नाम की जगह, याद रख लेना भैया, नथमल का कटला है। कहां पे है नथमल का कटला? नथमल का कटला जयपुर में है। कहां पे है? जयपुर में। 1938 में होता है। यहां कस्तूरबा गांधी भी आती है सम्मेलन में और महिलाओं की एक सभा को संबोधित करती। बाबा गांधी की जो पत्नी है कस्तूरबा जी थी। जयपुर रियासत ने बाद में प्रजामंडल पर पाबंदी लगा दी थी। कोई भी रियासत यह नहीं चाहती थी कि प्रजामंडल पूर्णतया सफल होवे। इसलिए जो प्रजामंडल हम पढ़ेंगे उन सब प्रजामंडल में ये वाली लाइन हम निश्चित रूप से देखेंगे। तो जब उस रियासत ने यह कह दिया कि प्रजामंडल पे पाबंदियां लगा दी जाए तो प्रजामंडल वालों ने विरोध करना प्रारंभ करके उस समय जो एक नई टर्मिनोलॉजी सीखी थी उन लोगों ने सत्याग्रह की, उन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। और प्रश्न यह बनता है कि इस सत्याग्रह में किनको गिरफ्तार कर लिया जाता है? जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है भैया, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये वाली जो लाइन है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है भैया, बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जेंटलमैन एग्रीमेंट, ये 1942 का जब भारत छोड़ो आंदोलन होता है। दिस इज द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, है ना। आप सब लोगों को पता होगा, बावजूद मैं बता रहा हूं। भारत छोड़ो जब आंदोलन हो रहा था, बाबा गांधी के प्रयासों से, अन्य सत्याग्रहों के प्रयासों से ये किया जा रहा था कि अब अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला जाए। तब राजस्थान की सभी रियासतों में भी प्रजामंडल वालों ने आंदोलन किया था। लेकिन जयपुर रियासत वाले उस समय मिर्जा इस्माइल खान थे। कौन थे? मिर्जा इस्माइल खान। अगर आप जयपुर में से कोई हैं तो आपको पता होगा एक एमआई रोड भी है जयपुर में। किसी को पता है एमआई रोड है ना? अगर जयपुर से कोई है तो वहां आप सबको पता होगा एमआई रोड है। और वो एमआई रोड क्या है? वो एमआई रोड मिर्जा इस्माइल रोड है ना। तो उस समय वहां जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल। वो मिर्जा इस्माइल बड़े चतुर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि यार यहां अगर इन लोगों ने आंदोलन खड़ा कर दिया तो ये अंग्रेजों के साथ साथ रियासत वालों को भी बाहर निकाल के फेंक देंगे, क्योंकि ये जुनून आ चुका है इन प्रजामंडल वालों में। तब उस समय जो प्रजामंडल के अध्यक्ष थे हीरालाल जी शास्त्री, ध्यान रखना उस समय प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन हो गए थे बाद में? हीरालाल शास्त्री।
उनके साथ में एक समझौता कर लेते हैं, जेंटलमैन की तरह समझौता कर लेते हैं। 17 सितंबर 1942 को समझौता कर लेते हैं। जेंटलमैन एग्रीमेंट्स किस प्रजामंडल से संबंधित है, ये प्रश्न पूछेंगे तो ये प्रश्न का आंसर जो आपको देना है वो जयपुर प्रजामंडल देना है। किस किस के बीच में होता है, ये मिर्जा इस्माइल, एमआई रोड वाले मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में होता है। क्यों होता है, क्या शर्तें थी उस समझौते की, वो 4 शर्तें बता रहा हूं। इन शर्तों को अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि यहां से निसंदेह रूप से प्रश्न आता ही है। क्या आता है भैया, समझौते की शर्तें क्या थी। जयपुर रियासत जो है वो उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना करेगी। मिर्जा इस्माइल ने कहा, हीरालाल जी शास्त्री इधर आओ, इधर आओ, यहां सोफे पे बैठो। अरे आज सोफे पे मुझे कैसे बैठाए, अरे बैठो तो सही साहब, सोफे पे बैठ कर उनको बढ़िया शरबत वरबत पिलाएगा। शरबत पियोगे, कहा कि नहीं, सितंबर के आसपास का समय है को बरसात का टाइम रहता है, कॉफी और पकोड़े खिला दो। तो कॉफी और पकोड़े लाके फिर मिर्जा इस्माइल ने कहा कि हीरालाल जी शास्त्री आपको पता है कि नहीं पता है। तो हीरालाल जी शास्त्री कहते हैं, बताओ भाई एमआई रोड वालों, क्या कहना चाह रहे हो कि हम आपके लिए उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना करेंगे। याद कर लेना, महत्वपूर्ण चीज है, कंसेप्ट वाला बड़ा शानदार तरीके से प्रश्न आएगा। ठीक है, क्या करेंगे कि हम आपके लिए उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना करेंगे। हीरालाल जी शास्त्री कहते हैं, अच्छा उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना करेंगे, कि हाँ हम करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे कि जयपुर रियासत अंग्रेजों की सहायता नहीं करेगी। कौन कह रहे हैं, मिर्जा इस्माइल कह रहे हैं। उसके बाद में क्या कर रहे हैं कि ब्रिटिश भारत के जो भी विद्रोही है उनको हम जयपुर रियासत वाले गिरफ्तार नहीं करेंगे। और क्या, तब कहा कि भैया ये इतनी चाय कॉफी मनवार करके ये इतना काम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, करवा क्यों रहे हैं। तब मिर्जा इस्माइल कहते हैं कि भाई साहब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन में भाग मत लेना। तो ये प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल वालों को भारत छोड़ो आंदोलन से दूर रखने के लिए जो प्रलोभन दिया गया था, जो प्रलोभन करके जो समझौता, जो एग्रीमेंट किया गया था, वो जेंटलमैन एग्रीमेंट्स था। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद कर लेना। कहा कि प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। ठीक है भैया, बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगला याद करते हैं, अच्छे से याद करते हैं। आजाद मोर्चा, कुछ लोग थे, कहा कि हीरालाल जी शास्त्री आप अगर आप समझौता करके आ जाएंगे जेंटलमैन एग्रीमेंट्स, तो हम जेंटलमैन नहीं है, हम तो आजाद प्रवृत्ति के व्यक्ति है, हम आजाद मोर्चा रखने वाले व्यक्ति है। तो आजाद मोर्चा, ये 2 बेहद महत्वपूर्ण चीजें हैं भैया। आजाद मोर्चा का जो गठन होता है वो जयपुर प्रजामंडल में होता है। उस प्रजामंडल के असंतुष्ट कार्यकर्ता थे बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में। ये बेहद महत्वपूर्ण है। इन लोगों ने कहा कि भैया हम तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। वो प्रजामंडल से ही संबंधित थे, लेकिन प्रजामंडल ने, अध्यक्ष ने यह कह दिया कि हम भारत छोड़ो में भाग नहीं लेंगे जेंटलमैन एग्रीमेंट्स की तरफ से। तब आजाद मोर्चा नाराज हो जाता है। आजाद मोर्चा, नया मोर्चा जो बनकर निकलता है वो बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में बनकर निकलता है। उस बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में निकला हुआ अन्य सदस्य कौन कौन थे वो जरूर याद कर लेना। एक तो है भैया दौलत है, जो ही दौलत राम, ठीक है, दौलत राम को हमने गुलाब का फूल दे दिया है। दौलत राम को हमने क्या दे दिया है, देखो हरिश्चंद्र को तो याद करना ही करना है। इसके बाद में हमने दौलत राम को गुलाब का फूल दिया है और कहा कि अब दौलत राम जी आप आजाद हो। या अगर आपको दौलत राम है आपके पास में, ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर दौलत राम है तो ही आपको गुलाब का फूल मिलने वाला है भैया, नहीं तो कोई गुलाब का फूल न देने वाला है न देने वाली है। इसलिए याद कर लेना कि दौलत राम होगा तो ही गुलाब मिलेगा। तो दौलत रामकरण जोशी और गुलाब चंद जी ये किससे संबंधित हैं, ये तीनों के तीनों बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चे से संबंधित है। ठीक है भैया, बढ़ते हैं आगे की तरफ। बाद में 1945 में, 1942 में ये बन जाते हैं। 1945 में नेहरू जी जयपुर प्रजामंडल वालों का, और ये प्रश्न बनता है इसलिए ध्यान रख लेना, आजाद मोर्चे का और जयपुर प्रजामंडल का पुनः गठन करवा देते हैं, मिलवा देते हैं उन दोनों को। यार देखो आप अलग अलग लड़ोगे, न इसका फायदा है न इनका फायदा है, आप दोनों साथ में आ जाइए। और साथ में कब आते हैं, वो 1945 में साथ में आते हैं। कब आते हैं भैया, 1945 में। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं भैया आगे की तरफ, अगला याद करते हैं। देवी शंकर तिवारी, DS तिवारी जिनका नाम आता है। ये प्रश्न इतिहास के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके पॉलिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। सर पॉलिटी के हिसाब से कैसे इंपॉर्टेंट है जरा बता दीजिएगा भैया। पॉलिटी के हिसाब से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 1943 में, अच्छा आगे बताऊंगा,
जमनालाल बजाज की याद में एक तो लोकवाणी, अच्छा लोकवाणी समाचार पत्र है, एक समाचार पत्र का नाम क्या है भैया, समाचार पत्र का जो नाम है वो लोकवाणी है। क्या नाम है? लोकवाणी। और पूरे लोगों की, पूरे जन की वाणी कौन होती है? देवी होती है। जो हमारी देवी होती है, हमारी करणी माँ होती है, हमारी कैला देवी होती है, जो भी हमारी देवी होती है वो लोकवाणी होती है। प्रश्न पूछते हैं लोकवाणी समाचार पत्र किसका? तो भैया देवी शंकर का। किसका है? देवी शंकर का है। ठीक है। कब? 1943 में। किसके याद में? जमनालाल बजाज की याद में प्रकाशन करवाया था। ये वाली लाइन बेहद महत्वपूर्ण लाइन है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट बना के लिख लेना। 1946 में जब पहली बार सरकारें बनने लगी थी, 47 से जस्ट पहले, तो उस समय जो गैर सरकारी व्यक्ति को मंत्री बनाया गया था पहली बार, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, किसी गैर सरकारी व्यक्ति को मंत्री बनाया गया था रियासत में पहली बार अगर, तो वो देवी शंकर जी तिवारी थे। याद कर लेना, ये देवी शंकर जी तिवारी किस प्रजामंडल से संबंधित? जयपुर प्रजामंडल से संबंधित। और बाद में जब भारत आजाद हो जाता है, यहां आरपीएससी का गठन होता है, तो उस आरपीएससी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले, बार बार प्रश्न पूछा गया है, सबसे लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष अगर कोई थे तो वो देवी शंकर जी तिवारी थे, डीएस तिवारी। बेहद महत्वपूर्ण, इसलिए इनको अच्छे से याद कर लेना है भैया। ठीक है। ये बाद में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भी रहते। व्यक्तित्व आपके एक विषय है, एक टॉपिक है, उस व्यक्तित्व विषय में से यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है भैया, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आते हैं हमारी बूंदी प्रजामंडल की तरफ। एक बार आंख बंद करके तुरंत कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तब तक में एक बार आदि होगी, सर वीडियो स्टॉप हो रहा है क्या? वीडियो अब भी स्टॉप हो रहा है। शर्मा जी की दुल्हनिया साथ जुड़ चुके हैं। सर जी राधे राधे जी, करौली कैला देवी से, अरे वाह। अंजना जी, सुमित जैन जी, पद्मा मल्होत्रा जी, हाँ जी सर हम जयपुर से हैं और एमआई रोड अच्छे से जानते हैं, पर पूरा नाम आज पता चला। क्या बात है, पूरा नाम पता चला है ना आपको? टैलेंट अब एमआई रोड है सर, बहुत रिहायशी पहले से। हाँ वो एमआई मिर्जा इस्माइल ये साहब जी। अंजना जी, जेंटलमैन को हीरा मिलने पर इस्माइल करता है, वाह क्या बात है। चलो भैया बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला याद ब्रोकन हार्ट फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अरे भैया ब्रोकन हार्ट जी, आप कभी कहीं कौन सी पाल से आते हैं, कभी कोई सी पाल से आते हैं, अब अपने दिल को जोड़ लीजिए क्योंकि इतनी सारी वैकेंसी आने वाली है, तो ब्रोकन हार्ट ना रहिएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ याद करते हुए। ठीक है। हाँ, बूंदी प्रजामंडल को कांति आ जाती है। बूंदी आजकल ऋषि जी भी खाते हैं और नित्य खाते हैं, कभी कभार नहीं खाते हैं, नित्य खाते हैं। ये लो भैया, ये याद हो गया। इसके अलावा ऋषि दत्त मेहता ने बूंदी देसी राज्य लोक परिषद की भी स्थापना की थी। जो ऋषि है वो कहां रहते हैं? वो बूंदी देसी राज्य लोक परिषद के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ऋषि दत्त मेहता थे। और एक बेहद महत्वपूर्ण और बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको 100% तरीके से याद कर लेना, लेकिन उसको याद करवाने से पहले एक प्रश्न का जरूर आप आंसर दे दीजिए मुझे। प्रश्न का आंसर आप लोगों को मुझे यह देना है कि लोकवाणी नाम के समाचार पत्र के लेखक कौन थे। उसके बाद में एक समाचार पत्र आता है राजस्थान। कौन आता है? राजस्थान आता है, केवल राजस्थान, ध्यान रखना। ठीक है। राजस्थान साप्ताहिक निकला करता था। उस राजस्थान समाचार पत्र के जो लेखक थे, राजस्थान छोटा मोटा नहीं है, राजस्थान ऋषि रहते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान समाचार पत्र के लेखक कौन? ऋषि दत्त मेहता है भैया। कौन है? ऋषि दत्त मेहता। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे, ये 1923 से ब्यावर से निकला करता था। हमारे अजमेर के जस्ट पास में ब्यावर है। ये ऋषि दत्त मेहता का समाचार पत्र था, ये ब्यावर से निकला करता था। और प्रश्न ये पूछा गया था ऋषि दत्त मेहता के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन कि ये राजस्थान समाचार पत्र के संपादक थे। दूसरा प्रश्न, ये हाड़ौती प्रजामंडल से संबंधित थे। हाड़ौती बूंदी क्षेत्र से संबंधित हो गए, बूंदी प्रजामंडल से संबंधित थे, यह कथन भी सत्य। तीसरा, इनका समाचार पत्र ब्यावर से निकलता था। और अधिकतर लोगों ने जो गलत आंसर करके आए थे, कहा कि यार कौन सा कथन सही नहीं है, तो उन्होंने वो ब्यावर वाले कथन को गलत किया था। उनको ये तो पता था सबको कि ऋषि दत्त मेहता कौन से संबंधित हैं? बूंदी प्रजामंडल से। और उन्होंने वो आईक्यू लेवल लगा लिया, वो दिमाग लगा लिया कि यार जब बूंदी से है तो समाचार पत्र बूंदी के आसपास से निकालेंगे। लेकिन इस चीज को दिमाग से निकाल देना, आसपास से
नहीं निकाला है रे भैया, उन्होंने समाचार पत्र ब्यावर से निकाला है, तो वो बूंदी से संबंधित, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बी तो है, मैं दूसरी बी के पास जाऊंगा तब मेरी बी पूरी होगी। बी फॉर बूंदी थे, लेकिन बी फॉर ब्यावर से उन्होंने समाचार पत्र निकाला था, राजस्थान नाम का समाचार पत्र, बेहद महत्वपूर्ण समाचार पत्र ये। बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अगला मारवाड़ प्रजामंडल। आज हम मारवाड़ प्रजामंडल को भी कर लेते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल पढ़ने से पहले मारवाड़ प्रजामंडल से हम पीछे की तरफ चलते हैं, पीछे को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। 1928 में, आकाश शर्मा मेरे जो साथी मित्र हैं बीकानेर से, और मुझे सबसे ज़्यादा मेरे बहुत प्रिय मित्र, और वो हमेशा जो मेरी कमियां होती है वो बताते रहते हैं। उनमें जो उन्होंने मुझे कमी बताई थी, मैं फटाफट फास्ट में रहता हूं जब, तो उस फास्ट में कभी भी जो है मेरे ये अच्छा ये कह रहे हैं सर बीच में पानी पी लिया करो। हाँ जी, पानी पी लेंगे, अगर कोई नोवन क्लास से जुड़े हुए तो एक बार फोन कर दे, पानी भिजवा दे अंदर, है ना। अभी तो मैं बीच में क्लास में ले नहीं सकता हूं। 1918 मरुधर हितकारिणी सभा, ठीक है, मरुधर हितकारिणी सभा की जो स्थापना की है वो चांदमल सुराणा जी ने की है, ठीक है। कम इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद करते हुए आगे बढ़ना है। फिर अगला देखो 1923 में इस सभा का बाद, उस समय जब स्थापना की गई थी तब वो सभा कुछ महत्वपूर्ण ज्यादा चल नहीं रही थी, तो बाद में इसका पुनर्गठन किया गया, और इसका पुनर्गठन किया गया था वो जयनारायण व्यास के द्वारा किया गया था। अब जो इसका नाम रख दिया गया था, बेहद महत्वपूर्ण, अब जो इसका नाम रख दिया गया वो मारवाड़ हितकारिणी सभा रख दिया गया था। क्या रख दिया गया था भैया? मारवाड़ हितकारिणी सभा, और बाद में इसको किसमें मिला दिया था? मारवाड़ यूथ लीग में मिला दिया था। यह बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित, ठीक है भैया। बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगला याद करते हैं। क्या याद करते हैं अगला? मारवाड़ प्रजामंडल हमने देखा है 1918 में चांदमल सुराणा की अध्यक्षता में एक गठन कर दिया जाता है, लेकिन वो उस समय इतना ज्यादा सफल नहीं होता है। 1923 में जयनारायण व्यास उसका पुनर्गठन कर देते हैं, है ना। क्या नाम से कर देते हैं? उसका पुनर्गठन जो कर देते हैं मारवाड़ हितकारिणी सभा नाम से कर देते हैं। बाद में एक मारवाड़ यूथ लीग। हर एक प्रश्न को याद कर लीजिए भैया, क्यों? क्योंकि बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है और 2-2 नंबर से सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना भी होती है, जयनारायण व्यास के द्वारा इस मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना होती है। तोल आंदोलन एक चला था। तोलने वाले जो बाट होते हैं हम उसे शेर कहते हैं, एक शेर में 100 तोल थे, है ना। उस समय जो पहले तोल की मात्रा चला करती थी, उस तोल की मात्रा को जब कम कर दिया गया था, एक शेर में 100 तोल के स्थान पे रियासत के द्वारा एक शेर में केवल 80 तोल जब रख दिए गए थे, तब जयनारायण व्यास की मारवाड़ सेवा संघ के द्वारा जो आंदोलन खड़ा होता है वो तोल आंदोलन था। और हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया था अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, प्रश्न यह पूछा गया था कि तोल आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से संबंधित है? मेवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल। भैया ऐसे प्रश्न सीधे आते हैं, और तोल तोल के बोलने वाले मारवाड़ के लोग होते हैं। तोल तोल के बोलने वाले लोग कौन होते हैं? तोल तोल के बोलने वाले लोग मारवाड़ के होते हैं, ठीक है भैया। तो ये तोल आंदोलन कौन? तोल आंदोलन कहां चलता है? मारवाड़ में चलता है। कौन चलाता है? जयनारायण जी व्यास चलाते हैं। फिर 1929 में मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है। हम मारवाड़ प्रजामंडल की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम यह याद करते हुए आगे बढ़ना है, यहां से प्रश्न बनता है। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना भी जयनारायण व्यास बेहद बड़े नेता थे मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित। जब हमने वो सारणी देखी थी तब मैंने आपको जयनारायण व्यास बताया था ना। हम कैसे याद लगभग सबको होता है, बावजूद अगर किसी को नहीं पता होगा तो जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जो है वो जोधपुर में है ना। तो इस मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना भी किन्होंने की है? जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। इस संगठन का जो पहला अधिवेशन वो जोधपुर में करना चाहते थे। ध्यान देना, ये चीज बेहद महत्वपूर्ण चीज है। 1929 में स्थापना हो जाती है इसकी, जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में स्थापना हो जाती है इसकी। और ये चाहते हैं, सभी चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है कि जहां इसकी स्थापना हो वहीं पर उसका प्रथम अधिवेशन हो। अगर जब उन्होंने ये चाहा कि इसका अधिवेशन यहां हो जाए, पर वो अधिवेशन वहां नहीं हो पाया, वहां के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जयनारायण व्यास को, भंवरलाल सर्राफ को, आनंदमल जी सुराणा को। और इसका जो प्रथम अधिवेशन होता है वो जो है पुष्कर मेले के आसपास पुष्कर में होता है भैया। कहां होता है? पुष्कर में होता है। बेहद महत्वपूर्ण है। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद
इसका जो होता है वो कब होता है? वो होता है भैया आपके पुष्कर में 1931 में। किसकी अध्यक्षता में? चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में होता है। मणिलाल कोठारी जी, काका कालेलकर, कस्तूरबा गांधी, ये मैंने पहले बता रखा है ना। फिर भी ध्यान से सुन लीजिए, फिर भी याद कर लीजिए, बेहद महत्वपूर्ण है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए कि मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम सम्मेलन कहां होता है? प्रथम सम्मेलन जो होता है वो पुष्कर में होता है। और इसी समय 1931 में जयनारायण व्यास मारवाड़ यूथ लीग का गठन कर देते हैं। जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास, इसके अध्यक्ष तो वो है वो जयनारायण व्यास। और अधिकतर मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित बड़े नेता कौन हो गए हैं? जयनारायण व्यास हो गए हैं। और मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा भैया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। बाद में संगठन का नाम बदल के बाल भारत सभा का आगे मारवाड़ यूथ लीग। अरे ये मारवाड़ यूथ लीग क्या होती है? अंग्रेजों के नाम हम नहीं रखेंगे, तो क्या नाम रखोगे? हम नाम रखेंगे बाल भारत सभा नाम रखेंगे। क्या नाम रखेंगे? बाल भारत सभा इसका बाद में नाम रख दिया जाता था। एक चीज ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा गया है कि जोधपुर में भारतीय झंडा किसने फहराया था? तो सबसे पहले जोधपुर में भारतीय झंडा फहराया था वो छगन राज्य चौपासनी वाला ने फहराया था। किन्होंने फहराया था? छगन राज्य चौपासनी वालों ने फहराया था, ठीक है, याद कर लेना 1932 में। अच्छा, लाइव में कोई नॉन लगातार जुड़े हुए टैलेंट हब सर, आप बहुत बेस्ट स्टडी करते हैं, बेस्ट यूट्यूब टीचर इन हिस्ट्री। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपको टैलेंट हब जी। मैं आपका नाम नहीं जानता हूं, क्या लिखा हुआ है नाम आपके बावजूद आप जो इतना हौसला अफजाई कर रहे हैं, आपके उज्जवल भविष्य की अनंत शुभकामनाओं के साथ में, है ना। 1934 में फिर मारवाड़ प्रजामंडल का गठन होता है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनते हैं, हाँ ये तभी लगातार कमेंट आ रहे हैं। सुमित जी बड़े होशियार हो गए। सुमित जी तुरंत यहां देख रहे हैं और यहां से कमेंट बता रहे हैं। अंजना जी ने बताया है बाल भारत सभा। जी अंजना जी, बाल भारत सभा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगला याद करते हैं। फिर 1936 में ये लोग मुंबई में कृष्णा दिवस और जोधपुर में शिक्षा दिवस मनाते हैं। ये वाला प्रश्न भी आजकल बार बार बनता है, इसलिए इस प्रश्न को भी अच्छे से याद कर लेना कि कृष्णा दिवस कहां से संबंधित और ये शिक्षा दिवस किससे संबंधित? जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है, ठीक है भैया। फिर आगे, फिर 1936 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। कौन सी अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद? वो ही वाली जिसकी स्थापना 1927 में होती है। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में अगर कल का आप लोगों को याद है तो जरूर बता दीजिए कि इस अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? 1936 में जो इसका अधिवेशन हुआ था कराची में हुआ था। सर कराची में हुए अधिवेशन को आप क्यों हमें इस क्लास में बता रहे हैं? क्या कराची वाला अधिवेशन भी महत्वपूर्ण है क्या? जी हां, महत्वपूर्ण है, तभी बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस समय इसका जो महामंत्री बनाया गया था वो आपके जयनारायण व्यास को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? जयनारायण व्यास को बनाया गया था, ठीक है भैया। और अंजना जी ध्यान रखना, क्योंकि जब इनको इतनी बड़ी संस्था का आप महामंत्री बना दिया गया था तब इसका जोधपुर रियासत में आना जाना बंद कर दिया गया। जयनारायण व्यास जी, अब आप जोधपुर में आ ही कौन सको, आप बारे ही बिराजो, अटन प्रवेश ही मत करो, ठीक है। बाद में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी उस समय थे, जोधपुर के उस समय जो पीएम थे डोनाल्ड फील्ड, उनको पत्र लिखा कि इनकी पाबंदियों को कम किया जाए, पाबंदियों को हटाया जाए। बेहद महत्वपूर्ण ये नहीं है, लेकिन यह चीज बेहद महत्वपूर्ण है। 1936 में जो अधिवेशन होता है वो कराची में अधिवेशन होता है, पाकिस्तान जो वर्तमान में है, क्योंकि उस समय वो हमारे आजाद हिंदुस्तान का हिस्सा था। आजाद नहीं था लेकिन हम मन से दिल से उसी समय भी आजाद थे, तो हमारे अखंड भारत का वो हिस्सा था कराची उस समय, है ना। तो उस कराची में जो अधिवेशन होता है उसके महामंत्री जयनारायण व्यास को बनाते। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयनारायण व्यास को गिरफ्तार करके सिवाना के किले में नजरबंद कर लिया जाता है। और बाकी के जो नेता थे, कहा कि जयनारायण व्यास क्या थे, बाकी नेता ने राख लिया, तो भाई साहब जयनारायण व्यास इतो दिमाग वालों आदमी है कि मान सबने भड़काई दे, तो बाकी नेताओं ने क्या जालोर किला के मायने ध्यान राख लीजिए रे भाई। बेहद महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं आज की क्लास में लास्ट में जाते जाते कि जयनारायण व्यास जी को तो गिरफ्तार करके सिवाना के किले में रखा था। यह आवाज एग्जाम हॉल तक में आपके कानों में गूंजनी चाहिए, क्योंकि यह बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन से किले में? सिवाना के किले में। और अन्य नेताओं को कौन से किले में नजरबंद किया था? जालोर वाले किले में नजरबंद किया था। मारवाड़ लोक परिषद 1938 में फिर लोक परिषद की स्थापना होती है। देखो ध्यान रखना, मारवाड़ लोक परिषद अलग है और ये जो थी
ये अलग है। ये क्या है? ये मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद है। इसकी स्थापना करने वाले जयनारायण व्यास थे। कंफ्यूजन नहीं होना है, जो लंबा नाम है मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद वो है जय नारायण व्यास, ठीक है। और यहां जो आपके नाम आ रहा है मारवाड़ लोक परिषद, केवल छोटा सा नाम, इतना बड़ा नाम, उस इतने बड़े नाम ने पूरे रण को छोड़ दिया था और छोटा सा बन गया मारवाड़ लोक परिषद रणछोड़दास गट्टानी। 3 ही तो याद करना है भैया, क्यों कंफ्यूजन हो रहे हो? नहीं कंफ्यूजन होना है, याद कर लेना है। क्यों याद कर लेना है? क्योंकि आरपीएस ने अपना स्टैंडर्ड बढ़ा लिया है, वो आपके स्टैंडर्ड तक नहीं आएगी, आपको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। इस स्टैंडर्ड को बढ़ाते हुए मारवाड़ लोक परिषद रणछोड़दास गट्टानी, उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इस संगठन ने किसान आंदोलनों को समर्थन किया था। जवाहरलाल नेहरू को जो जयनारायण व्यास को बनाया गया था, यह गलती से छप गया बाद में। यही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आगे नहीं है। 2 घटनाएं जब मैंने किसान आंदोलन पढ़ाया था आप लोगों को याद करवा दिया था, बावजूद मैं फिर से बता देता हूं। सी और डी की घटना, सी फॉर चंडावल की घटना 1942 में हुई थी और डी फॉर जो है डाबला वाले घटना 1947 में हुई है ना। कहां होती है भैया? ये घटना पाली में होती है और यह घटना आपके डीडवाना में होती है। तो किसान आंदोलन में डिटेल से पढ़ा दिया था, लगातार बोलते हुए बोलते बोलते रुक जाता है आवाज मेरी। डीप और डिटेल से इसको मैंने वहां आप लोगों को पढ़ा दिया था, ठीक है। अच्छा, जस्ट अभी इस क्लास के केवल 10 मिनट बाद में 9:15 पे राजस्थान भूगोल की एक बड़ी शानदार क्लास हम लेंगे। उस भूगोल की क्लास से हम जुड़ेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण चीज। अगला जो रविवार आने वाला है, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वालों के लिए बड़ा शानदार वो रविवार होने वाला है। उस रविवार को हम बड़ी शानदार क्लासेस 11 बजे से हिंदी का प्रमिला मैम के द्वारा बेहद शानदार तरीके से विश्लेषण किया जाएगा हिंदी वाले पेपर का, और 1 बजे सब इंस्पेक्टर के जीके वाले पेपर का पूरा पेपर लाके कौन कौन से प्रश्न आते हैं, कौन से पार्ट से जाते हैं। जैसे प्रमिला मैम से कल जो मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरे पेपर का विश्लेषण किया है 13 जुलाई, 14 जुलाई और 15 जुलाई को। तो जो भी आपके आसपास में सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले उन्हें आप जरूर इस चीज से अवगत करवाएं कि अत्यंत शानदार वाली क्लास आपको रविवार को 2 क्लासें मिलने वाली है, सब इंस्पेक्टर से संबंधित हिंदी वाले पेपर से भी और जीके वाले पेपर से संबंधित भी। संधि से कितने प्रश्न हैं, आपके मुहावरों से कितनी है, लोकोक्तियों से कितनी है, कौन कौन से प्रश्न है, किस तरीके से उन प्रश्नों को हल करना है। और वैसा ही एक प्रयास जो है 1 बजे से रविवार को राजस्थान जी के साथ ही पूरे ऐसे वाले पेपर का विश्लेषण रहेगा। लेकिन हमें यहां यह ध्यान रखना कि चंडावल के सामंत ने किसान सभा पर लाठीचार्ज करवाया था, जिसमें 6 किसान शहीद हुए थे। महात्मा गांधी ने हरिजन समाचार पत्र में इसकी आलोचना भी की थी बाद में। डाबला ये कांड 1947 में होता है। यहां पे मोतीराम जी, चुन्नीराम जी शहीद हुए थे, ठीक है। मथुरा दास जी माथुरिया घायल हुए थे। और उसके बाद में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस, महिमा देवी किंकर किस प्रजामंडल से संबंधित है, याद कर लेना। महिमा भैया हिस्ट्री कोई चेंज कर सकता है तो आप ही बताओ, क्या बता रहे हैं मुझे नहीं, ठीक है मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूं। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स की तो कॉपी मयंक जी बता रहे हैं जी, बिल्कुल जो है मैं जहां से जो अच्छी चीजें मिल रही है मैं वहां से, मेरा प्रयास क्लास का मात्र और मात्र इतना सा है कि मैं आप लोगों को अच्छे से तैयार और याद करवा पाऊं, ठीक है। इसमें देखिएगा महिमा देवी किंकर के नेतृत्व में महिलाओं ने भी उस समय सत्याग्रह किया था। और कौन कौन सी महिलाएं थी, एक बार महिला शक्ति को, एक बार नारी शक्ति को अच्छे से याद कर लेते हैं और फिर इस क्लास को यहीं रोकते हुए फिर कल पढ़ेंगे। गिरिजा व्यास जी, ठीक है। महिमा देवी जी किंकर कौन से प्रजामंडल से संबंधित, मारवाड़ से संबंधित है। सावित्री देवी जी भाटी, इसको याद कैसे करोगे भैया, सार कर लीजिए। सावित्री जी, रह से रमा जी कर लीजिए। कृष्ण और सूरज दोनों को साथ में लेके सावित्री पे दया दिखा दीजिए। ये आपके मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित वो हमारी महिला नेता हो गई, हमारी नारी शक्ति वाली टीम हो गई है। तो इसी तरह हम पुनः कल याद करेंगे। मैं पुनः बता रहा हूं कि इस क्लास का मात्र और मात्र उद्देश्य रहता है कि जहां से जो से अच्छे नोट्स मिलते हैं, शुरुआती दौर में कक्षा 9 की किताब से, कहीं और जो नोट्स मिल रहे हैं, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली किताब है, उन सभी जगह से लाके सारे के सारी चीजों को हम अच्छे से याद कर पाएं। मिलते हैं पुनः कल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच। और 9:15 बजे मिलते हैं ज्योग्राफी के साथ में।